हेलो विद्यार्थियों, आज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया है 2-3 और Q एक बिंदु है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना मात्रक है ये देखा जाए, इनके बीच की जो दूरी है वह 10 मात्रक है। और फिर कह रहा है क्या कि y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए जो Q बिंदु है इसमें x और y का मान दिया है, y आपका अज्ञात राशि है, इसी अज्ञात राशि का हमें मान ज्ञात करना है। और देखा जाए तो दो बिंदु के बीच की दूरी आपका, जैसे अगर हम बात करें दो बिंदु, जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा P बिंदु है और ये क्या है Q बिंदु है, और इन दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, यानी कि इसका 2-3, ठीक है, और इसका जो निर्देशांक दिया है आपका 10 और y दिया है। और इनके बीच की जो दूरी है जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर आपका 10 मात्रक दिया हुआ है। कितना मात्रक दिया हुआ है तो 10 मात्रक। और इनके बीच का दूरी दे करके और y अज्ञात जो राशि है इसका मान पूछ रहा है। चलिए देखा जाए, आपका चूंकि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र जो होता है क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या होता है, दूरी के लिए जो आपका सूत्र होता है जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर आपका होता है रूट में क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस क्या होता है y1 का होल स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इस पर रख दीजिए, देखा जाए d का जो मान है आपका यह दिया हुआ है कितना तो 10 मात्रक दिया हुआ है। चलिए तो d का मान हम क्या करेंगे रख देंगे। उसके बाद से आपका ये जो दो बिंदु दिए हुए हैं इनको हम मान लेंगे कि ये आपका x1 है और ये y1 है, और ये आपका x2 है और ये क्या है आपका y2 है। इनका मान हम इसमें रख देंगे तो बराबर रूट में, अब रूट का वैल्यू हम रखेंगे तो आपका x2 है तो x2 का मान रखिए, x2 का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 माइनस आपका x1 का वैल्यू क्या है 2 है, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। क्या होता है देखिए, स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर दिया हमने, प्लस आपका y2 का मान क्या है आपका ये y है, यानी कि आपका y और उसके बाद से माइनस y1, और y1 का मान देखा जाए तो आपका माइनस में दिया है तो इसको कोष्टक में रख दीजिए, माइनस आपका 3, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो 10 बराबर रूट में क्या होगा, रूट में 10 में से 2 आएगा यानी कि निकल जाएगा, तो आपका 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस आपका y, और देखिए ये हम माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस में आपका 3 का होल स्क्वायर, ये बचा आपका। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी चूंकि हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a अगर प्लस बी का हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपका a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है क्या a स्क्वायर प्लस में आपका b स्क्वायर प्लस में आपका 2ab होता है। क्या होता है 2ab होता है, उसी पे इसको तोड़ देना है। यानी आपका यह देखा जाए तो 10 बराबर आपका रूट में क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस ये y का स्क्वायर a होगा ना, y a है तो आपका क्या होगा a का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर तो 9, ठीक 9 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस में आपका 2ab होता है, 2a का मान क्या है y, और आपका क्या हो जाएगा b का मान क्या है 3 है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से देखें तो हमारा 10 जो बराबर आ रहा है रूट में किसके, ये 64 क्या है 64 प्लस y का स्क्वायर और प्लस 9, और फिर आपका ये 3 दुना का कितना होगा 6y, यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ। अब 64 9 को जोड़ दीजिए, यहाँ से 64 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 4 13, यानी कि आपका 73 प्लस आपका y स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे 6y हो जाएगा। अब देखिए ये 10 के बराबर आया है, यहाँ इधर रूट में है संख्या और इधर बे रूट का है, तो इन दोनों का वर्ग कर देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है वर्ग हटाना है, वर्ग करने पर, वर्ग जब हट जाएगा ये रूट वाला रूट हट जाएगा
करने पर तो हमें ये सवाल करने में आसान हो जाएगा। वर्ग करने का मतलब कि आपका यहाँ से देखा जाए क्या, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपका रूट वाला संख्या का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी ये हमारा बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, 73 प्लस वाई, यानी कि 73 प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस में आपका 6y है, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमारा 100 हो जाएगा बराबर, और ये रूट में जो संख्या है रूट का हम स्क्वायर करते हैं ये कैंसिल हो जाता है, यानी बचेगा आपका 73 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में आपका 6y। अब इस 100 को इधर पक्षांतर करेंगे, 100 को जब पक्षांतर करेंगे तो आपका यह इधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी हमारा ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस में आपका 73 और माइनस आपका क्या हो जाएगा 100 बराबर आपका बचेगा क्या, 0। अब 73 निकलेगा 100 में से, ये हो जाएगा यानी कि y का स्क्वायर प्लस आपका 6y प्लस में आपका वैल्यू तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस 73 जब इसमें से निकलेगा तो आपका कितना बच जाएगा, 27 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ द्विघात समीकरण बन रहा है और इस प्रकार से इसको तोड़ना है कि यहाँ पे 6y आ जाए और यहाँ पे इनका दोनों गुणनफल किया जाए तो आपका आ जाए 27, यानी कि 9 और 3, यानी कि 9 में से अगर 3 घटाते हैं तो यहाँ पे 6y हो जा रहा है और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। यानी इसको 9 और 6 में 9 और 3 में 6 9 3 27, 9 और 3 में हमको तोड़ना होगा, यानी इसको 9 और 3 में जब तोड़ेंगे तो y का स्क्वायर प्लस आपका 9 3 27, 9 में से 3 घटेगा तो 6y और y माइनस 27 बराबर आपका क्या बचेगा, 0। यहाँ से आपका y का स्क्वायर प्लस 9y और ये हम गुणा करेंगे y का 3 में तो माइनस 3y माइनस 27 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से y कॉमन करेंगे तो हमारा बचेगा y प्लस 9 और इसमें दोनों में से देखें तो हमारा माइनस 3 क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या y और प्लस में आपका 9 बच जाएगा बराबर आपका क्या होगा, 0। अब देखिए इन दोनों पदों में से हमारा y प्लस 3 कॉमन है तो हम y प्लस क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर देंगे और यहाँ से बचेगा ये y और माइनस में यहाँ पे 3, 0 हो जाएगा बराबर। अब देखिए हमको y का मान ज्ञात करना है तो दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। y प्लस में आपका क्या हो रहा है, y ये तो 9 है ना, ये आपका 9 है, ठीक है, क्या है आपका y प्लस में 9, ठीक है, क्या है y प्लस में आपका 9 है, y प्लस में आपका 9 है तो y प्लस में 9 बराबर हम 0 करेंगे तो y बराबर आपका क्या आएगा, माइनस में 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में 9। और यहाँ y माइनस 3 है, इसको जब 0 कीजिएगा तो y बराबर आपका क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। यानी y का जो मान आ रहा है, y का मान -9 और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।